ईडीएम। ईडीएम मतलब मुहावरे। अगर आप मुहावरे पे ध्यान दिए तो मुहावरे कुछ कहता है पर उसका असली मतलब कुछ और होता है। उसी तरह इंग्लिश में भी ईडीएम मुहावरे ही है। इसका इसका कुछ दिया हुआ कुछ अलग रहता है, उसका मतलब असली में अलग रहता है। अब जितना ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे मुझे लगता है कि आपको उतना अच्छे से समझेगा। तो चलो अपना पहला क्वेश्चन पे जाते हैं। इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस four alternatives are given for the idiom phrase. Choose the alternative which best expresses the meaning of the idiom or phrase and click the button corresponding to it. मतलब दिया बताया गया कि एक idiom दिया गया है, ठीक है, इधर एक idiom दिया गया है, उसका चार ऑप्शन दिए गए रहेंगे। उसको जो एकदम बेस्ट वे में एक्सप्लेन करता है, मीनिंग उसका सही मीनिंग देता है, उसको मार्क करो, वही उसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन देखते। टू गिव वन सेल्फ एड्स, इसका मतलब ऐसा बर्ताव करना जैसे कि अपने आप को बाकी लोगों से बड़ा समझना, अपने आप को बाकी लोगों से बेहतर समझना, अपने आप को ही बाकी लोगों से इम्पोर्टेंट समझना, ऐसा बर्ताव करना। ठीक है, तो इसको बोला जाता है टू गिव वन सेल्फ एज। ठीक है, चलो ऑप्शंस में देखते इसका कोई मैच मिलता है। टू स्पेस टू ब्रीथ, मतलब सांस लेने के लिए जगह देना। ये और मैं जो एक्सप्लेन किया तो मैच नहीं हो रहा है। टाइम, समय, ये भी नहीं है। एक्टिंग से अचानक से कुछ अलग बिहेव करना, वो भी नहीं है। अब ये तीनों ने तो ऑफकोर्स ऑप्शन चार ही होगा एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से। ऑप्शन फोर, बिहेविंग एरोगेंटली। एरोगेंटली मतलब वही अभी आपको जैसा बताया कि मतलब अपने आप को बाकी लोगों से बेहतर समझना, अपने आप को बाकी लोगों से इम्पोर्टेंट समझना, उसको एरोगेंट बोलते हैं। बिहेव मतलब बर्ताव। तो ऑफकोर्स ऑप्शन फोर इज द सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। एट अ स्टोन्स थ्रो, मतलब एक पत्थर फेंकने की दूरी पर। पत्थर तुम ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूर फेंक सकते हैं? 100 मीटर, 150 मीटर, ये ज़्यादा दूरी तो ना होता है, नज़दीक होता है यार। तो अगर कोई कहता है माई स्कूल इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस, मतलब मेरा स्कूल पत्थर फेंकने की दूरी पे है मेरे घर से, तो यार मतलब नज़दीक है। वो क्या करना चाहता है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं, नज़दीक है। चलो अभी ऑप्शन देखते हैं। एट अ शॉर्ट डिस्टेंस मतलब नज़दीक, ज़्यादा दूरी नहीं, तो यही आंसर ऑप्शन वन एट अ शॉर्ट डिस्टेंस सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोन ऑफ कंटेंशन। ठीक है, अगर दो लोगों में किसी चीज़ को लेके विवाद हो रहा है, ठीक है, किसी चीज़ को लेके बहस हो रहा है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तो वो टॉपिक है ना, उसको बोला जाता है बोन ऑफ कंटेंशन। किसको लेके विवाद या बहस हो रहा है? समझ लो एक एक टेनेंट है, मतलब बाड़ोत्री, ये हाउस ओनर है, इनका हाउस है। तो ये बोलते भाई अगले महीने से भाड़ा बढ़ा के देना। बोलता नहीं, अग्रीमेंट के हिसाब से तो 3 महीने की बात से। ये बोलता नहीं, मेरा घर है, मैं अग्रीमेंट छोड़ो, मैं जो बोलता वही हुआ। ऐसा नहीं चलता, अग्रीमेंट को फॉलो करने वाला। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, नहीं तो खाली करो। नहीं नहीं, ऐसा चीज़ उल्टा खाली नहीं कर सकते। अगर इन दोनों में किस चीज़ पे विवाद हो रहा है? इन दोनों में रेंट को लेके विवाद हो रहा है, बराबर। तो इसमें बोन ऑफ कंटेंशन क्या हुआ? रेंट हुआ, समझे। जिस टॉपिक को लेके विवाद होता है, बहस होती है या फिर झगड़ा हो जाती है, उस सब्जेक्ट को बोला जाता है बोन ऑफ कंटेंशन। ऑप्शंस देखते। है डिलीशियस नॉन वेजिटेरियन आइटम, नहीं। एक नॉन वेज आइटम नहीं है। आइटम विच मेड दम कंटेंट, ऐसा कुछ आइटम जिससे उनको संतुष्टि मिली, सेटिस्फैक्शन मिला, वो भी नहीं है। कोई झगड़ा के लिए कारण, कॉज फॉर क्वारल, झगड़ा क्वारल मतलब क्या था? झगड़ा, विवाद, बहस का रीज़न। हाँ, तो ऑप्शन थ्री कॉज फॉर क्वारल ये सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। टू ईट हम्बल पाए। हम्बल का मतलब होता है अपने आप को दूसरे लोगों से बड़ा नहीं सोचना, अपने आप को दूसरे लोगों से इम्पोर्टेंट नहीं सोचना। तो आप किसी से कनेक्ट कर रहे हो, मैं जैसे ही बोला आपको समझ गया। ये एरोगेंट था ना, जो एक्सप्लेन किया था मैं, एरोगेंट, उसका अपोजिट है। आरोगेंट बंदा कैसा था? अपने आप को बाकी लोगों से बड़ा समझता था, अपने आप को बाकी लोगों से इम्पोर्टेंट समझता था, अपने आप को बाकी लोगों से बेहतर समझता था। हम्बल ऐसा बंदा नहीं, हम्बल ऐसा नहीं, अपने आप को बाकी लोगों से इम्पोर्टेंट नहीं समझता है, अपने आप को बाकी लोगों से बेहतर नहीं समझता है, हम्बल रहता है। ठीक है, टू ईट हम्बल पाए मतलब अगर कोई उसको बोला कि यार तुमने ये गलती कर दी,
तो गलती है तो मान लेगा, और उसका कोई उसका अपमान किया तो वो भी स्वीकार कर लेगा, क्योंकि बहस या विवाद नहीं करेगा। ठीक है, चलो अभी ऑप्शंस में देखते हैं। टू ईट एन अनसेवरी पाई, मतलब पाई कुछ होता है उसको खाने की बात नहीं। टू बी सर्व्ड फूड दैट इज रॉटन, मतलब आपको ऐसा फूड सर्व किया जो कि बिगड़ गया है, खाना आपको सर्व किया वो बिगड़ गया, वो भी नहीं। टू हील्ड अंडर ह्यूमिलेटिंग सर्कमस्टांसेस, तो हाँ ह्यूमिलेटिंग मतलब अपमानजनक कुछ सर्कमस्टांस से गुजरना पड़ता है। यस, ऑप्शन 3 टू हील्ड अंडर ह्यूमिलेटिंग सर्कमस्टांसेस, यही सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। टू हैंड इन स्मोक, एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। एक बंदा जिसका नाम ये है, उसने कंपनी चालू की, ठीक है, कंपनी चालू की तो ऑफकोर्स उसके मन में रहा रहेगा इससे क्या करना है, इससे प्रॉफिट कमाना है, इसको आगे जाके एक बड़ा कंपनी बनाना है, ऐसा सब प्लान के साथ ही चालू किया रहेगा। पर रियलिटी में क्या हुआ, कंपनी पूरा लॉस हो गई और कंपनी डूब गई। क्या उससे अपने प्लान में सक्सेस रहा नहीं, जो चाहता था वो हुआ नहीं, तो अनसक्सेसफुल हो गया। ठीक है, तो इसको बोला जाता है टू एंड इन स्मोक, टू फेल। ठीक है, तो ऑप्शन 1 टू फेल, पहले ऑप्शन सही है यार, टू फेल। बाकी फिर भी देख लेते। टू क्रिएट स्मोक मतलब धुआं बनाना, ये तो नहीं है। धुआं, टू एमिट स्मोक मतलब धुआं छोड़ना, ये भी नहीं है। टू एंड समाप्त होना, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन 1 टू फेल इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्पिल द बीन्स। ठीक है, दो दोस्त है समझो, राज और रोहन। ठीक है, राज ने अपना कोई सीक्रेट थी, उसने रोहन को बताया, बोला भाई किसी को बताना मत। मतलब रोहन ने क्या किया, मजाक मजाक में या जानबूझकर किसी को उसका सीक्रेट को बता दिया। ठीक है, तो इसे इसने क्या किया, स्पिल्ड द बीन्स हियर, मतलब किसी का सीक्रेट को रोहन ने, राज का सीक्रेट को रोहन ने दूसरे किसी को बता दिया, तो मतलब उसने इधर क्या किया, स्पिल्ड द बीन्स किया, मतलब उसका सीक्रेट को खुलासा कर दिया दूसरा किसी को। तो चलो ऑप्शंस में देखते हैं ये है क्या करके। टू रिवील पार्शियल ट्रूथ, मतलब जो सीक्रेट बता उसका मतलब, टू रिवील पार्शियल मतलब आधा ही सच बोल। नहीं यार, रोहन ऐसा बंदा नहीं, अगर बोलेगा तो जो बोला था एकदम एग्जैक्टली वो बोलेगा, तो पार्शियल ट्रूथ तो नहीं है। टू बी अनटाइडी मतलब टू क्लीन नहीं रहना, एकदम टाइडी नहीं रहना, तो वो भी नहीं है। टू रिवील ए सीक्रेट, हाँ सीक्रेट का खुलासा करना, तो ऑप्शन 3 टू रिवील ए सीक्रेट इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइव होम। ठीक है, समझ लो दो बंदे हैं ए और बी, इन दोनों में कुछ आर्ग्यूमेंट चल रहा है, तो ये ने अपना पॉइंट लेके पकड़ा, उस पर ज़्यादा जो इसने बोला, ये ने बोला कि मेरी गलती नहीं थी, तो उसी पे ज़्यादा जोर देना, उसी स्टेटमेंट पे, या फिर इसकी कोई ओपिनियन है तो उस पर ज़्यादा जोर देना, कोई आइडिया है उस पर ज़्यादा जोर देना, उसको बार बार कहना, उसको ज़्यादा जोर देना, तो उसको कहा जाता है ड्राइव होम। ठीक है, कोई स्टेटमेंट बोले कि आपका कोई भी ओपिनियन हो, मतलब आप बोल रहे कोई भी ओपिनियन है, उसको ज़्यादा जोर दे रहे हैं, तो उसको बोला जाता है ड्राइव होम। चलो ऑप्शन देखते। फाइंड वंस रूट, मतलब मैं कौन हूँ, मेरे पूर्वजों कौन है, उनके क्या है, वो क्या करते थे, वो सब जानना, मतलब अपने बारे में पूरा जानना, तो वो तो नहीं है। एम्फोसाइज मतलब जोर देना, अगर आप अपना कोई ओपिनियन रखते हैं कि समझो आप किसी के खिलाफ या किसी को सपोर्ट करते हैं, तो उसको खोल के उस पर ज़्यादा जोर देना। अगर कोई कहता है कि वायलेंस गलत है, ठीक है, तो वो उस पर ज़्यादा जोर, वायलेंस गलत है ऐसा, उस टॉपिक पे ज़्यादा जोर देना, उसको एम्फोसाइज बोलते हैं। ठीक है, बाकी दो ऑप्शन भी देखते हैं। रेफर मतलब किसी को रेफर करना, तो नहीं है। ड्रॉ मतलब ड्रॉ करना, या फिर लकी ड्रॉ हो गया, वो भी नहीं है। द ऑप्शन 2 एम्फोसाइज सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, टू कट अ सॉरी फिगर, मतलब अपना एक पुअर इंप्रेशन बना के लेना। जैसे कि समझो इंटरव्यू है, ठीक है,
तो पहली बार मिल रहे तो एक इम्प्रेशन बनाना रहता है, पर इसने क्या किया देखो। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, ठीक है, इसने क्या किया, इसने सो के उठा, बाल ने बनाया, टी शर्ट पहना, शॉर्ट्स पहना और इंटरव्यू के लिए चले गया। तो इसी में अपना अपना एक प्योर इंप्रेशन बना दिया, बराबर। तो इसी को बोलते टू कट अ सॉरी फिगर, मतलब अपना एक प्योर इंप्रेशन कर बनाना। चलो ऑप्शन देखते। डिड नॉट स्टैंड स्टेट, मतलब सीधा खड़े नहीं रहा, नहीं वो नहीं, रॉन्ग। अपना गलती के लिए माफ़ी मांगना है, वो नहीं। अपना एक क्रिएटेड, अपना एक रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट करना, वो नहीं। नहीं, रॉन्ग इंप्रेशन नहीं, अपना एक पुअर इंप्रेशन क्रिएट करना, बराबर, अपना एक पुअर इंप्रेशन क्रिएट करना। तो ऑप्शन 4 मेड अ पुअर इंप्रेशन इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू टेक टू टास्क, मतलब आपने कोई गलती किया तो आपको कोई डांटा, तो उसको बोलते हैं टू टेक टू टास्क। देखो, शालिनी टुक जॉन टू टास्क फॉर हिज बैड बिहेवियर। ठीक है, जॉन ने कोई मस्ती की, ठीक है, तो शालिनी मैम ने उसको डांटा, तो उसको बोला जाता है टू टेक टू टास्क। ठीक है, तरह ऑप्शन देखते। फॉरगिव हिम, मतलब उसको माफ़ कर दिया, नहीं। स्लैप्ड हिम, चापड़ मारना, नहीं। उसको ज़्यादा काम दे दे, गिव हिम एक्स्ट्रा वर्क, नहीं। रिप्रिमेंडेड हिम, मतलब उसको डांटना। ऑप्शन 4 रिप्रिमेंडेड हिम इज सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट मतलब कुछ चीज़ थी बहुत दिनों से अंधेरे में थी, उसको खुलासा करना, वो पूरा पब्लिक के सामने रखना। समझो किसी के घर पे कुछ चोरी हुआ था, उसका बराबर इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं, बहुत कुछ पता नहीं चला क्या हुआ था किसी को। जैसे ही CBI के इन्वेस्टिगेशन करती है तो बहुत कुछ पता चलता है, वहाँ से मीडिया को नहीं जाता, मीडिया से पूरा पब्लिक को पता चलता है, मतलब इट वॉज ब्रॉट टू लाइट। ठीक है, मतलब चीज़ें सबको पता चली, मतलब बहुत ऐसी सी सीक्रेट सी तो अंधेरे में थी, किसी को पता नहीं था, मतलब लाइट में, रोशनी में आ गया था, मतलब सबको पता चल सीक्रेट्स के बारे में। ठीक है, उसको कहा जाता है। तो ऑप्शन 1 इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस करना, नहीं यार, इंट्रोड्यूस्ड तो नहीं है। रिवील्ड, हाँ, खुलासा करना। मैं बोला था ना, ऐसी चीज़ें जो बहुत बहुत सालों से मतलब अंधेरे में थे, मतलब सीक्रेट ही रहा था, ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है तो क्या हो गया, रिवील हो गया। तो ऑप्शन 2 रिवील इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। बार्क इज वर्क वर्स देन इज बाइट, मतलब उसका भौंकना उसका काटने से ज़्यादा डेंजर है यार, ज़्यादा वर्स्ट है। हम जो अपना एक बंदा है, रोहन रखते हैं, रोहन एक कंपनी में काम करता है, ठीक है। ये अपना गलती के वजह से, इसका केयरलेसनेस के वजह से कंपनी को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिस हो गया, उससे कंपनी को बहुत नुकसान हुआ। ठीक है, तो बॉस तो ऑफकोर्स भड़केगा ना, बॉस भड़केगा। तो बॉस ने इसको कह दिया, भाई रोहन एक काम कर, ये कंपनी से नहीं, मैं ऐसा कर दूंगा कि तू पूरा इंडिया में किधर भी जा तुझे काम नहीं मिलेगा, तू किधर भी काम नहीं कर पाएगा, ऐसा कर दूंगा तेरे साथ। बोल के वो चले गया बॉस। रोहन को 2 दिन से नींद ही नहीं आ रहा है, अरे यार क्या कर दिया यार, शिट यार, उसको नींद ही नहीं आ रहा है। फिर पता चला बॉस ने उसको रिएक्शन लिया है, नहीं, बॉस ने उसको माफ़ करके चले गया। तो बार किस वर्क देन इस बैट का मतलब यही है, मतलब बोलने के लिए बहुत कुछ बोल देते हैं, पर करने जाए तो उतना नहीं करते। छोटा सा कुछ पनिशमेंट दे देते, उतना कुछ करते नहीं। ठीक है, एक्शन छोटा सा ले लेते। तो ऑप्शन 1 देखते, थ्रेट इज वर्स देन द एक्शन टेकन। हाँ, मतलब थ्रेट मतलब बोलने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, मैं तुझे ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, पर असलियत में देखे तो वैसा कुछ करते नहीं, छोटा मोटा करते हैं, फिर कुछ करते ही नहीं। अब बोलने के वो सुन के डर जाएगा, तो थ्रेट मतलब ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, पर एक्शन देखा तो छोटा सा पनिशमेंट, 1 दिन 2 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया, ऐसा कुछ करना। तो ऑप्शन 1 थ्रेट इज वर्स देन द एक्शन टेकन, ये सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रो कॉशन टू द विंड्स,
पहले समझते। कॉशन मतलब कोई भी चीज़ करने से पहले इसमें क्या डेंजर है, इसमें क्या 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 प्रॉब्लम्स आ सकती है, ये करने से दूसरे पे क्या असर होगा, ये सब देख संभाल के, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम आराम से सेफ्टी के लेके करना बोलते हैं कॉशन। सावधानी के साथ कुछ भी परखना, उसको बोला जाता है कॉशन। और भी ये ईडीएम पढ़ते, ये कॉशन को उठा के हवा में फेंक देना, हटा फेंक दिया। तो अगर आपको कुछ कुछ चालू करना है, कुछ अपने खुद की कुछ चालू करना है, समझो राम है, इसको अपने खुद की कंपनी चुनना है, मतलब इसमें क्या नुकसान होगा, क्या डेंजर्स है, इसमें ऐसा कर रहा हूँ तो दूसरे पे क्या असर होगा, इसके बारे में इसने कुछ सोचा नहीं, इसको करना था, कर दिया बस। इसको करना था, इसने कर दिया। इसका डेंजर्स क्या है, इसका प्रॉब्लम्स क्या है, इससे बाकी लोग पे क्या असर पड़ेगी, इसने कुछ नहीं सोचा। मुझे करना है भाई, मैंने कर दी। तो उसको उसको बोलते थ्रो कॉशन टू द विंड्स, मतलब समझे, कोई डेंजर नहीं देखा, कोई इसका प्रॉब्लम्स क्या आएगा, इससे दूसरे लोग पे क्या असर होगा, ये सब कुछ नहीं देखा, करना था कर लिया, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन देखते, टू बी फियरफुल, डरना नहीं, डरने वाला तो ऐसा नहीं। दूसरे लोग को वार्न करना या ट्रैवल नहीं करना कर, वो भी नहीं। टू बिहेव विथ केयर एंड कॉशन, मतलब सावधानी के साथ कुछ भी करना हो, तो बिल्कुल नहीं यार, एकदम ऑपोजिट किया तो बचा क्या, टू बिहेव रेकलेसली। तो यही ऑप्शन हुआ। ठीक है, टू बिहेव रेकलेसली। तो रेकलेसली का मतलब क्या हुआ, रेकलेस मतलब मैं जो बोला ना, मतलब कुछ करने से पहले इससे क्या होता है क्या नहीं होता है, इससे दूसरे पे क्या असर पड़ेगा, इसमें क्या क्या डेंजर्स, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, कुछ नहीं सोचना, मतलब कुछ बिल्कुल रेकलेस, मतलब बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल होकर नहीं चलना। हाँ देख, करना है बस कर दिया। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन 3, टू बिहेव रेकलेसली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनएटीज मतलब थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील करना, थोड़ा अनईजी फील करना। जैसे कि अगर जो पहले कोई स्टेज चढ़ाए नहीं, उसको स्टेज में खड़ा कर दे तो पहले में उसको थोड़ा अनईजी फील होता है। He felt he had his had stage। ठीक है, तो स्टेज में खड़ा तो वो थोड़ा डिस्कम्फर्ट में था, कंफर्टेबल था। ठीक है, अनईजी फील कर रहा था। चलो इसका ऑप्शन देखते। अनवेल मतलब तबीयत सही नहीं होना, वो तो नहीं, इरिटेट होना नहीं, इरिटेट भी नहीं, अनईजी होना, हाँ अनईजी होना, कंफ्यूज होना भी नहीं, अनईजी होना मतलब डिस्कम्फर्ट है यार। ऑप्शन 3 अनईजी का इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैड ब्लड। सब जो दो बंदे हैं, ए और बी, ठीक है, इन दोनों में मतलब पास्ट में कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ था या विवाद हुआ था, इसकी वजह से इनमें जमती नहीं है यार, इधर में दोनों को पसंद नहीं करते, आपस में डिसलाइक करते। ठीक है, तो ऐसे लोग को ऐसा बोलते हैं दैट इज़ बैड ब्लड बिटवीन ए एंड बी, मतलब इन दोनों के बीच में बैड ब्लड है बताया जाता है। मतलब दोनों की जमती नहीं यार, बेसिकली कहा जाता है दोनों की जमती नहीं है, मतलब इसका कुछ भी कारण हो सकता है, मतलब ऐसा पास्ट में कोई झगड़ा हुआ होगा दोनों में, हाँ आर्ग्यूमेंट हुई होगी, कोई विवाद बहस हुई रहेगी, दोनों में बिल्कुल जमती, दोनों एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते। तो ऐसे लोग को क्या देते, दोनों के बीच में क्या है, दैट इज बैड ब्लड बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, शूटिंग, अरे यार इसका शूटिंग का क्या है, नहीं, अनेमिया नहीं, मॉर्निंग नहीं, एनिमिटी, हाँ दोनों में एक जैसा एनिमी जैसा वाइब है। तो ऑप्शन 3 एनिमी, एनिमिटी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बीट अबाउट द बुश। टू बीट अबाउट द बुश मतलब तो तुमसे बात तो करना चाहते हैं, ये वाला एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट, बट इसको छोड़ के बाकी सब बात करना, मुद्दे पे आना ही नहीं। जैसे कि अरे यार आजकल गर्मी ज़्यादा हो गई है, सबके घर पे एसी की ज़रूरत हो गई है, और एसी सब लोग अफोर्ड मतलब खरीद भी नहीं सकते, ज़्यादा रेट है, ऐसा कर रहा है। अरे तुम बोल रहे यार तुम मुद्दे पे तो आज जो बात करना है वो बात कर, ऐसा क्यों घुमा पे,
जो जो चीज़ें और बात करना था उसका संबंध ही नहीं, ऐसा क्यों बात कर रहा है, घूम फिर के क्यों बात कर रहा है, पॉइंट पे आ। तो बीट अबाउट द बुश मतलब एकदम संबंध के बिना बात करना, पॉइंट पे नहीं आना, समझे। चलो, टू ट्राई टू विन फेवर्स वो तो नहीं है, मतलब मस्का लगा के आपसे अपना 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 काम करवाना चाहते वो तो नहीं है। एकदम अच्छे तरीके से बात करना, अरे नहीं नहीं, जो पॉइंट से बात करना चाहता उसी के संबंध में बात करना, बिल्कुल नहीं। जिसके बारे में बात करना चाहता है उसका घूम फिर के उसका और इसका बिल्कुल संबंध नहीं, वैसा बात करना। हाँ, टू टॉक अबाउट इररिलेवेंट थिंग्स मतलब जो एकदम संबंध ही नहीं है वैसा बात करना, ठीक है। तो ऑप्शन 4, टू टॉक अबाउट इररिलेवेंट थिंग्स, सही जवाब। मैडन स्पीच, मैडन स्पीच मतलब अगर ब्रिटिश में कोई पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है उसके बाद जो स्पीच पहली बार देता है उसको पहला स्पीच को मैडन स्पीच कहा जाता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पहला स्पीच को मैडन स्पीच कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 फर्स्ट स्पीच इसका सही जवाब, वो इसका पहला स्पीच है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कुकू इन द नेस्ट। इसके लिए मैं ना एक ये मुहावरा कैसा बना, इंग्लिश में इडियम कैसा बना, इसका पहले एक कहानी छोटा सा देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। ये कुकू जो है अपना घोंसला खुद का नहीं बनाती है, दूसरा पक्षी जब भी अपना घोंसला छोड़कर दूर किधर जाता है उड़ता है तो उसका घोंसले में जाकर में अंडा छोड़ देती है। और वो जो पक्षी उसको पता भी नहीं रहता है किसका अंडा है, वो अपना सोचकर इसको अपना गर्मी देकर वार्मथ देकर वो अंडा से जब वो कुकू छोटा कुकू कुकू जूनियर बोलते हैं, चलो कुकू जूनियर बाहर निकलता है तो उसको ये पक्षी अपना सोचकर खाना खिलाती है, पालती है, ठीक है। पर ये कुकू जूनियर जैसा दिखता है वैसा निकलता नहीं, ये अच्छा खाना खाता है, साइज में बाकियों से बड़े होता है। तो इसको पता है अगर बाजू में जो जो अंडे ये फूट के बाहर निकले तो मुझे मुझे इतना खाना नहीं मिलेगा। तो ये जब छोटा होता है देखो जैसे इतने में ही बाकी अंडे को ढकल कर घोंसला से बाहर ढकल देता है, देखा जिसके घर पे गया उसी के घर के सबको सही ये कर दिया, सबको बाहर फेंक देता है, ठीक है। फिर जो अकेला बचता है इसको पता है तो अभी तो मुझे अच्छा खाना मिलेगा, ठीक है। और बड़े होते होते इनको भी दिखता है ये जो अपने जैसा नहीं, फिर भी अपना संभाल के पालते हैं, ठीक है। यही होता है। तो ये कोको इन द नेस्ट ऐसी है, ये छोटी सी कहानी में बताना चाहता था। तो इससे आपको क्या समझ आता है, चलो अभी अपन मेरा ऑप्शन देखते हैं फिर मैं बताता हूँ। जिसको अपने घर पे रहना पसंद है, ठीक है, एक ऊपर जगह से एक अच्छा व्यू है, टॉप में से एकदम मस्त व्यू है, एक ऐसा चीज़ जो लीडर बनाया गया है, जिसी को लीडर चूज किया गया है। और तीसरा है इंट्रूडर मतलब इलीगली घर पे घुसा आना, ठीक है। अनवेलकम मतलब बिना बुलाए, बोलते ना बिना बुलाए, बिना बुलाए। तो ऑप्शन 3 एन अनवांटेड इंट्रूडर, ये इसका सही जवाब है। अगर ध्यान से देखे तो इसको कोई इनवाइट नहीं थी, इसे अपने घर पे इलीगली घुसा आया, ठीक है। तो इसको एन अनवेलकम इंट्रूडर बताया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 एन अनवेलकम इंट्रूडर इसका सही जवाब। हाउस ऑफ कार्ड्स, जो कार्ड से घर बनाया जाता है ना वो ज़्यादा सेफ्टी के साथ नहीं रहता है, ज़्यादा जोर से हवा मारा तो गिर जाता है। उसी तरह से मतलब कोई सेफ्टी नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं। तो उसी तरह से अगर आप कोई भी रिलेशन हो उसको बोलते हैं अरे हाउस ऑफ कार्ड्स जैसा है, तो मतलब वो भी क्यों कभी भी टूट सकता है, कभी भी गिर सकता है, ठीक है। उसको हाउस ऑफ कार्ड्स के साथ रिलेट किया तो कैसा है उसका मतलब, उसका सेफ्टी नहीं, उसका प्रोटेक्शन नहीं, उसके साथ कभी भी डेंजर हो सकता है। अगर रिलेशनशिप को आप बोल रहे हैं ऐसा तो मतलब कभी भी टूट सकता है। चलो इसमें देखते, गैम्बलिंग हाउस ये तो नहीं है, अ प्लान विथ हाई स्टेक्स ये भी नहीं है, ए प्लेस वेयर कार्ड्स कार्ड्स को जहाँ प्रिंट करते ये भी नहीं, एंड इनसिक्योर स्किन, हाँ इनसिक्योर मतलब सेफ्टी नहीं, प्रोटेक्शन नहीं, उसके साथ कभी भी धोखा मतलब उसके साथ कभी भी डेंजर हो सकता है, ऐसा स्किन, एन इनसिक्योर स्किन। तो ऑप्शन 1 एन इनसिक्योर स्किन
इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट मतलब आपको कुछ शक आना, यहाँ पर कोई तो गड़बड़ है यार, यहाँ कुछ तो प्रॉब्लम है, तो उसको बोला जाता है टू स्मेल अ रैट। जैसे कि समझो आपके मोबाइल में से कुछ फोटोज अचानक डिलीटेड है, आपको देख के लगता है यार ये तो ऐसा ही नहीं हुआ रहेगा, अपने आप से तो नहीं होगा, इसमें कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा आपको शक आता है, टू यू स्मेल अ रैट दैट। ठीक है, समझ लिया। आप अपना कुछ खुद का बिजनेस चलाते हो, ठीक है, आपका मंथली कुछ अच्छा खासा इनकम बनता था, अचानक से जो इनकम बनता था उसमें से बराबर आपने एक नया बंदे को काम पे लगाया, और काम पे लगाने के बाद आपका जो प्रॉफिट बनता था उसमें से 10,000 रुपये महीना महीना बराबर कम निकलता है, तो तुम्हें उसमें शक आता है, तो उसमें यू स्मेल अ रैट देयर। ठीक है, वही शक आ, या कोई तो गड़बड़ है, ऐसा आपको शक आया, मतलब टू स्मेल अ रैट कहते हैं। चलो ऑप्शन वन, टू सी साइंस ऑफ प्लेग एपिडेमिक। नहीं यार, ऐसा मतलब ऐसा कुछ फैलता है ना प्लेग वगैरह, वैसा वो नहीं है। मरा हुआ जो चूहा होता है उसका स्मेल आना, नहीं वो भी नहीं है। शक होना कि या कोई तो गड़बड़ है करके, हाँ हाँ, टू सस्पेक्ट समथिंग, तो ऑप्शन थ्री, टू सस्पेक्ट फॉल डीलिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, होल्ड हेड ऑन थिंग शोल्डर्स। मतलब लड़का तो जवान है, अच्छा उसका सिर कैसा है, बड़े जैसा, बुजुर्ग जैसा, बड़े लोग जैसा है, तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहे, कि लड़का जवान है पर सोचता है, डिसीजन लेता है, सब बड़े जैसा सोच समझ कर, कोई गाय नहीं, एकदम करेक्ट डिसीजन लेता है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है, वैसे लोग को कैसा बताया जाता है, ओल्ड हेड डाउन हैंग शोल्डर्स। पर लड़का जवान तो है, मतलब जो भी काम करते बड़े लोग जैसा एकदम सोच समझ कर एकदम सही से करता है। और चलो ऑप्शन चेक करते हैं। टू बी इंटेलिजेंट व्हेन ओल्ड, मतलब जैसे ही बूढ़ा हुआ तो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाना, जैसे उम्र हुआ ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाना। नहीं। टू मतलब टू बी ओल्ड एंड येट लुक यंग, मतलब ज़्यादा उम्र हो गया फिर भी जवान जैसा दिखना, ये भी नहीं। टू बी वाइज बियॉन्ड रीजन, मतलब उसकी उम्र से ज़्यादा सोचना समझना, मैच्योर होना, डिसीजंस लेना। हाँ, तो ऑप्शन थ्री, टू बी वाइज बियॉन्ड दिस ईयर्स, इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइल्ड गूस चेस, मतलब आपने ऐसा किसी को ढूंढ के निकल गए कि मतलब यार वो तो मिलना मुश्किल नहीं भाई, उनके नामुमकिन है, मतलब अपना अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ऐसा सर्च करके मतलब ढूंढ के कुछ मतलब ही नहीं, वो मिलने वाला ही नहीं, तो उसको बोला जाता है वाइल्ड गूस चेस। क्या मतलब ढूंढ के मतलब ही नहीं यार, वो मिलेगा ही नहीं ऐसा। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, वाइल्ड गूस चेस। अब फ्रूटफुल सर्च, ये तो नहीं है, मतलब सर्च किए उसमें से कुछ अच्छा रिजल्ट निकला नहीं। अब पॉइंटलेस सर्च, हाँ, मतलब इसको सर्च करके कुछ पॉइंट ही नहीं बनता यार, मतलब मिलेगा ही नहीं, समझे। तो ऑप्शन टू और पॉइंटलेस सर्च इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड ऑफ हियरिंग, मतलब उनको सुनने में कोई तकलीफ है, सुनने में तकलीफ है। ठीक है, टू बी डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब तो नहीं है यार, कंफ्यूज भी नहीं है यार। डेफ, हाँ सुनाई नहीं देता है, तो ऑप्शन थ्री डेफ, टू बी डेफ इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, बर्न योर बोट्स, इसका भी पहले असली मीनिंग बता देता हूँ। इंग्लिश में इसको बर्न योर बोट्स बोला जाता है, कहाँ कहाँ इसको बर्न योर ब्रिजेस भी बोला जाता है, वो समझा दो। समझो आपने अपना एक नाव ले लिया, उसमें बैठ गए, ठीक है, और एक द्वीप पे चले गए, एक आइलैंड पे चले गए, आइलैंड के चारों तरफ पानी रहते, आप जानते रहेंगे। आइलैंड पे चले गए, आपने पता नहीं क्या सोचा, आपने अपना आइलैंड को जला, अपना अपना आइलैंड को नहीं, अपना नाव को, बोट को जला दिया। ठीक है, या फिर एक माउंटेन से, एक माउंटेन है, इसका एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता, और कोई रास्ता ही नहीं, एक छोटी सी ब्रिज है, तुमने ब्रिज पे चला, इस साइड पहुंचा और अपना ये ब्रिज को ही जला दिया। मतलब इन दोनों केस पे आपने अपना वापस जाने की रास्ता ही
ख़त्म कर दी, मतलब ये अब वापस जाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है, आप जा ही नहीं सकते। अगर एक ही ब्रिज था, ये ब्रिज को आप जला दिए तो अभी आप यहाँ जा ही नहीं सकते, कोई रास्ता नहीं बचा। आप आइलैंड में पहुँच गए, द्वीप पे पहुँच गए, और अपने नाव जला दिया, आप वापस जा ही नहीं सकते। तो इसका रियल मीनिंग ये होता है, पर मुहावरे के हिसाब से तुमने ऐसा कुछ कर दिया कि लाइफ में आप वो पोजीशन में वापस जा ही नहीं सकते। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, और रोहन है, ठीक है, एक जगह काम करता था एक कंपनी में, और कंपनी छोड़ते आते वक्त इसको अपने बॉस पे जो बॉस ने इतने साल से सुनाया था उसका पूरा बदला लेकर लास्ट दिन सबके सामने बॉस को इंसल्ट कर दिया, ठीक है, और आ गया। क्या है, अभी सोचते हुए भी अगर वो चाहे तो भी वो कंपनी में वापस जा सकता है? नहीं, इसने अपना खुद रास्ता को क्या किया, ही बर्नट इट्स बोट्स, ठीक है, अपना रास्ता मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन कर दी। समझे? ऐसे समझो, अगर राज नाम का एक बंदा है, एक छोटी सी दुकान में काम करता था, उससे बहुत कम पगार दिया जाता था, पर उससे बहुत काम लिए जाते थे, जिसको बुरा लगता था। इसने लगा यार मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रहा, तो इसने क्या किया, एक दिन उधर से पैसा उठाया, उसको लगा यही मेरा सही पैसा है, तो दिन से इसने लूटा है मुझे, तो इसने पैसा उठा भाग गया। तो क्या है, चाहते हुए भी इधर वापस आ सकता है? लाइफ में नहीं आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है। तो उसने क्या किया, अपना इधर बर्न या बोट्स कर दिया, या फिर बर्न या ब्रिजेस कर दिया, मतलब चाहते हुए भी कभी इधर वापस नहीं आ सकता है। अपना वो पोजिशन में आना मुश्किल नहीं, मतलब नामुमकिन बना देते। समझे? आई होप तुम्हें समझा देगा। ऑप्शंस में जाते एकदम हिस्सा, एकदम चाहत होते, एकदम स्ट्रॉन्ग चाहते जीतने की, आई बर्निंग डिजायर टू विन, नहीं एकदम ज़्यादा टायर्ड हो जाना एकदम ज़्यादा मेहनत करने के बाद, वो भी नहीं। ऐसा कुछ कर देना कि यार तुम जो प्रीवियस सिचुएशन में थे वहाँ पहुँचना नामुमकिन हो गया है बराबर। तो उसका आंसर क्या है? ऑप्शन 3, डू समथिंग इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रेसिंग डाउन। ड्रेसिंग डाउन मतलब डांटना। फॉर एग्जाम्पल, शी गेव हिम her dressing down for being late, मतलब लेट होने के लिए उसको उन्होंने एकदम अच्छा खासा डांटा, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, अप्लाई बैंडेज नहीं, एक एक्सपेंसिव गाउन पहनना नहीं, गिव अस कोल्डिंग, हाँ ऑप्शन 3 इसका सही जवाब, ठीक है, गिव अस कोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नल एंड वाइड। अगर किसी चीज़ को नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाता है तो उसको इनवैलिड कहा जाता है, ठीक है, लीगली वो वैलिड नहीं रहता है। जैसे कि द अग्रीमेंट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड, ऐसा है तो मतलब अभी से वो इनवैलिड है। तो इसका आंसर ऑप्शन 1 इनवैलिड रहेगा। देखो ऑप्शन 1 इनवैलिड इसका सही आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे रेगुलर वीडियोस देते रहेंगे। धन्यवाद।